मैं हेमचंद्र झा बासोपट्टी ब्लॉक से हटवड़िया गांव से हूँ। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से आप? हाँ, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ। अपने मताधिकार का आपने प्रयोग किया? बिल्कुल किया। करना चाहिए मताधिकार का प्रयोग। अगर हम मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर मेरा वैल्यू क्या है, क्योंकि सरकार चुनने की अच्छा हो या बुरा हो ये मेरा अधिकार। बाद में तो हल्ला करते हैं, मैं सरकार ऐसे नहीं कर रही है, सरकार ऐसे नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। हम यहाँ जिससे चुन के भेजेंगे वही काम, तो इसलिए मुझे मताधिकार करनी ही चाहिए ताकि हम जो भेजें वो सही आदमी को भेज सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि अमुक पार्टी जीतेगा, मेरा ऐसा लड़ने तो क्यों मैं जाऊं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा वोट का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। दूसरी कारण ये है जो इसे मैं समझता हूं कि आज हो किया गया है कि गवर्नमेंट का जो एक नियम है नेता लोगों का, इससे आदमी को विश्वास उठ गया है। मान लीजिए बीजेपी का समर्थक हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया और कल वही जा कर के आरजेडी से मिल गया, मैं उसका विरोधी हूँ। हुआ क्या, मेरा वोट कहाँ गया? मैं जिसको विरोधी हूँ उसी के पास गया, मेरा वोट का कोई वैल्यू तो नहीं रह गया। आदमी के नज़र में ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है कि मैं जो वोट मताधिकार कर रहा हूँ क्या वो सही जगह जा रहा है। गवर्नमेंट ये बात तो बोलता है कि आप मत आयोग जो है फाइनल ही कर रहा है कि पब्लिक का जो मत है वो सही जगह जाए, हमारा मत हम जहाँ दिए वहीं जाए। 4 जून को चुनावी फैसला आने वाला है। जी हाँ। क्या आप लोग का पूर्वानुमान है? मुझे जैसा लग रहा है इसमें 100% बीजेपी को आनी चाहिए। अब मत है, हो सकता है कि भाई भगवान है, महादेव बाबा हम नहीं, किसी को भी कोई दे सकता है, कोई भी आ सकता है। कई बार देखा गया है कि हम सोचते हैं वो होता है कुछ और, इसलिए आनी चाहिए। आज से 10 साल पहले भारत को कोई वैल्यू नहीं था। जैसे आपने देखे होंगे आए दिन मुझे पाकिस्तान बोलता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे साथ चाइना है, चाइना आंख दिखलाता था। आज की कंडीशन ये है कि हम हर तरफ से ये देखा जाए तो मेरा देश सुरक्षित है, ये मैं मान रहा हूँ और पब्लिक भी मानता होगा। हमारे यहाँ लोगों का मतलब ये है हमें गवर्नमेंट क्या देता है, हम क्या अपने देश को दे रहे हैं, ये सोचने के अधिक बहुत कम लोग सोचते होंगे हम अपने देश के लिए क्या देते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा देश बाउंड्री सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं अगर महंगाई हो जो भी हो नमक रोटी खा लेंगे, वाल तो मेरा सुरक्षित है। हमारा मतलब है कि महंगाई बढ़ गया, जब आकाश से पता, दवाई का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। कोनो महादेव बाबा तो नहीं है नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है कौन महादेव बाबा है जो आपको देश नरेंद्र महादेव बाबा राहुल गांधी बनेगा। हाँ, महादेव बाबा वही बनेगा। बीजेपी वाला को कहिए ना महादेव उखड़ गया है। देखिए ना 6 महीने में 2.5 लाख को नौकरी दिया लालू यादव का बेटा। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। कहाँ घर पड़ता है? बाजारे में, राजनगर। क्या लग रहा है माहौल झंझारपुर? हाँ, झंझारपुर का माहौल निकल रहा है। कौन निकला है? वही सुमन महासेठ। इतना वोट से, 1 वोट से जीतेगा वही हो गया, अमर हो गया। लगा तू 25 हम 50,000 पार्टी मंडल से हम थी 400 पार जाएगा, 400 पार। क्या लग रहा है जीतेगा मोदी, 400 पार जाएगी, 400 पार दम जाएगी कि विकास से मुद्दा पर जाएगी। झंझारपुर का क्या लग रहा है? झंझारपुर आरपी मंडल जीतेगी काफी बहुमत से। किस मुद्दे के आधार पर? किस मुद्दे के आधार पर? देश के नेतृत्व के आधार पर जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार शाह है। घर का आपका? मेरा घर राजनगर है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत राजनगर चांदनी चौक पे। चाहे वो मधुबनी लोकसभा हो, चाहे वो झंझारपुर लोकसभा, तीसरे चरण के चुनाव हुआ था। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव का जो जिस प्रकार से शुरुआत में चुनावी जो सरगर्मी थी उसमें लगातार यही मतदाताओं के द्वारा बोला गया था कि इस बार 400 पार, 500 पार, आर पार। यहीं पर इस बार जो मतदाता जो वोट गिरा के आए, अपने मत का प्रयोग किए हैं, मत गिराने के बाद इनका क्या पूर्वानुमान है। हालांकि कहीं ना कहीं 4 जून का सभी कर रहे हैं इंतजार। 4 जून को ही फैसला आने वाला है। 4 जून को लेकर के बाजारी अटकलें तेज है। कई साइलेंट वोटर हैं जो खुल नहीं रहे हैं और वही साइलेंट वोटर ये जो भी पूर्वानुमान है उन पर भारी होते दिखाई दे रहे हैं। मधुबनी संसदीय क्षेत्र का भी यही हाल है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 12 के 12 प्रत्याशी से आप बात करेंगे, कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कह रहा है कि हम इस रेस से बाहर हैं। हर प्रत्याशी यही कह रहा है रेस जीत रहे हैं, और हो ना क्यों ना हो, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ गुप्त मतदान होता है, सभी अपने मत का प्रयोग करते हैं। हालांकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो मत का प्रतिशत था, यहाँ
मधुबनी जिला अधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और स्वीप गतिविधि के जो स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर लगातार प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से मत का प्रतिशत बढ़े, लेकिन मत का प्रतिशत बढ़ने के बजाय औसतन रहा और पिछले लोकसभा चुनाव से कम ही रहा। हालांकि ये राजनगर बाजार है, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या जो भी चुनाव हो, कहीं ना कहीं चुनाव में इनका एक अहम किरदार रहता है। यहाँ के व्यवसायी वर्ग को इसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं उन सबसे जानते हैं। कुछ कह रहे हैं कि महागठबंधन इस बार हावी हो रहा है, तो वहीं पर कई लोगों का कहना है फिर से सांसद के रूप में जो पहले थे पुनर्मुस्को भवा। तो विशेष यहाँ के जो मतदाता हैं इन सबसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिंदेश्वर झा। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 साल सरकार चलाए, ठीक है। इससे पहले 25 साल कांग्रेस राज किया, उन्होंने कितने विदेश से लोन लिया और ये सरकार 15 साल में कितने लोन लिए? 25 गुना बढ़ा दिए लोन को। 1 रुपया वो लिया तो 25 रुपया ये लिए। 10 साल पहले 4 रुपये बीघा रसीद हम कटाते थे, आज 250 रुपये। ये कहना चाह रहे हैं महंगाई बढ़ा है। महंगाई नहीं, यहाँ पर कहते थे प्रशासन जो डेली हम जा करके चुनाव जहाँ बूथ है वहाँ हम प्रशिक्षण करते हैं। अब वोट गिराने गए तो अंधकार, कहीं एक मोमबत्ती भी नहीं और इतना जगह उल्टा रखा हुआ जो हम इस साइड से दावे उधर का बटन। कौन से बूथ नंबर की बात कर रहे हैं? हम कर रहे देशना कितने ले चलिए यहाँ? पहले देशना कितने ले चलिए? हाँ, कितने देश चला चलिए सब पहले हम 1 मिनट हाँ बात कर दी, बात करो 80 सौ 1 रुपया 1 रुपया में हम 6 पसेरी अलुआ बेचे, आज हमको आपको देते हैं 200 रुपया। लगाइए तो कौन से बूथ में? भटसिमर का वहाँ पर बूथ में अंधेरा था, एकदम अंधेरा, जिसको एक मोमबत्ती भी नहीं। हम बुढ़े आदमी हाथ पकड़ के ले गया, लेकिन हम वोट किस में दिए हम नहीं कह सकते। यानी आप वोट किस में दिए आपको भी नहीं पता? पता नहीं है। तो आप कहिए प्रशासन कहते हैं हम पूरा तैयारी कर दिए, लेकिन बूथ पर जा करके देखे तो अंधकार कहीं भी है। तो भटसिमर में जितने लोगों ने वोट गिराया क्या सबका यही हाल होगा? सबका यही हालत है। तो उसमें खास करके औरत किस पर दिया ये कोई पता नहीं है। खास करके औरत ही क्यों? मर्द भी, जब अंधकार ही है। बिंदेश्वर झा नाम है मेरा। कहाँ घर है आपका? हमारा घर बरहारा है। कुछ बुद्धिजीवी मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग किया, इन सबसे हम बात करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। कहाँ घर पड़ता है आपका? हाँ, राजेनगर। वोट गिराए थे? नहीं, हम नहीं गिराए थे। हम क्यों नहीं गिराए आप वोट? हम अयोध्या में, हमको भंडारा था उस दिन, इसलिए नहीं हम गिराए। मत का प्रयोग करने के लिए जिलाधिकारी ने यह भी कहा था कि हर किसी को मत का प्रयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको मत का प्रयोग करना था? करना था, लेकिन मजबूरी हमारा था। आप धर्म कार्य में थे? हाँ, हमारा स्थान था, हम चेला है यहाँ का, हमको भंडारा था, उसको छोड़ करके हम कैसे आते? क्या माहौल लगा जैसे ही आप यहाँ पर दस्तक दिए हैं अपने घर पे, तो कैसा लगा माहौल? हमारे घर पर आए तो माहौल तो सबसे पहले दुख का बात यही है जो हमारे यहाँ को जो एमपी है जीत करके जाते हैं, घूर करके राजनगर नहीं आते हैं। इनको तो हम लोग आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन लाचारी मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दे दिए, हमारा बाल बच्चा दे दिया। समस्या तो क्या है? नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री, नल जल योजना बनाए, कई करोड़ का रुपया घपला कर लिए, लेकिन नल जल 1 पैसा नहीं हुआ। धरती पर सब बंद है, एकदम चौपट है, पानी के लिए मर रहा है लोग। आरपी मंडल जी जो हैं तो विजय, ठीक है मोदी जी के लड़ में निकल जाए अलग बात है, लेकिन वो कोई किसी भी कद का आदमी नहीं है, उनको वोट देने लायक इंसान नहीं था। मोदी जी को दूसरा कैंडिडेट को डालना चाहिए, ठीक है। वो मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर उनको वोट किया गया है। अगर पर्सनली वोट मांगे तो उनको वोट नहीं, जूतों का माला पहनाया जाएगा, वो यही नेता है, उन्हीं के लायक बन सकते हैं और कुछ नहीं है। हमने एज ए बिजनेसमैन है, हम लोगों ने जिस सांसद को चुना है वो 5 साल के दरमियान यदि बता दे अपने संसदीय क्षेत्र का तो छोड़िए, वो खास करके अपने घर भी नहीं देखे कि हमारा घर कैसा है। बस हम लोगों ने उनको जिताया, दिल्ली में ऐसा आराम किए, जनता से कोई लेना देना नहीं। इस बार की चुनाव मोदी जी की लहर थी, बड़ी अंतर से जीत करेंगे। पिछली बार उन्होंने 3,15,000 से जीते थे और इस बार इससे % बहुमत से जीतेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे समाज का भी विकास हो। हमारे जो नल जल योजना है, सड़क है, स्टेशन है, जानकी एक्सप्रेस मामूली खजौली स्टेशन में रुकवा दी है और हमारे सांसद महोदय एक बार संज्ञान नहीं लेते, जबकि ये राजनगर संसदीय क्षेत्र महाराजा का कभी गढ़ हुआ करते थे। आज यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए
बाहुबड़ी, खुटौना, लोखा से पैसेंजर आते हैं और रात में रुक करके वो ट्रेन का सुबह का इंतजार करते हैं, तब वो जाकर के ट्रेन पकड़ते हैं। इन 5 सालों के दरमियान ना तो कोई काम किए हैं, ना ही कोई विकास का काम किए हैं। सिर्फ मोदी जी के लहर भी ये इस बार निकल जाएंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से राजनगर बाजार है और यहाँ पर सियासी माहौल इस बार आप देख सकते हैं जो माहौल बन रहा है। क्या नाम है आपका? भवेश मिश्रा। घर कहाँ है आपका? बटसिम्बर। क्या लग रहा है इस बार देखा गया है जो जहाँ पर जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा हो, चाहे स्वीप गतिविधि करते हुए स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर का लगातार पुरजोर प्रयास किया गया कि मत का प्रतिशत बढ़े, लेकिन बढ़ने के बजाय यहाँ पर 2019 की तुलना में मत का प्रतिशत कम हुआ है। मुख्य वजह क्या लग रहा है आपको? उसका मुख्य कारण है कि चुनाव के प्रति उदासीनता, पहली बात, और दूसरी बात जिस समय में ये चुनाव होता है ये समय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। ना नेता लोग निकलते हैं घर से बाहर, ऐसे में बैठे रहते हैं, और ना जनता को इतना फुर्सत है, और गर्मी इतनी थी इसलिए लोग वोट का परसेंटेज कम हुआ है। यही एक कारण है कि चुनाव का जो समय है वो गलत है। पूर्वानुमान में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लग रहा है? जनता का रुख है और बताना मुश्किल है। वैसे रामप्रीत मंडल का तो विरोध था, लेकिन ये सांसद का चुनाव ना हो करके देश का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री लोगों को चुनना है, तो सांसद का चुनाव नहीं प्रधानमंत्री की चुनाव हुआ है। उसमें हो सकता है कि वो उनका भाग्य अच्छा हो, ये बताना ज़रा मुश्किल है। किस मुद्दा को आधार बनाकर आप लोगों ने इस बार का मतदान किया है? कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों का, कोई मुद्दे नहीं है, कोई मतलब वोट देते आ रहे हैं लोग, वोट देते रहेंगे। जो एक ट्रेडिशन यही बन गया है 20-25 साल से। मतदाता को अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सभी निराश हैं, हताश हैं। उनका काम है वोट डालना, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए वो करते हैं, जैसे समझिए कि ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। फील्ड में नहीं जाता है। डर होता है कि जो अभी सांसद हैं या जो अभी विधायक का चुनाव लड़ते हैं वो नहीं जाते हैं, वो डरते हैं। लेकिन वही है कि ऊपर में जो बैठा है ना, उस पे लोगों को भरोसा है, उस पे ट्रस्ट है, उसके चलते जिसका सर पे ताज चढ़ जाए, बस यही, और कुछ नहीं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें। जो जीतेगा उनका फाइनल, उनका दिवाली होने वाला है, लेकिन नीचे आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है, पूर्वानुमान क्या लग रहा है, मधुबनी संसदीय क्षेत्र से कौन जीत रहा है और झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से कौन लग रहा है जीतेगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में मधुबनी जिला का तमाम खबर के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। जय हिंद। डायमंड ज्वेलरी में भी हार, टीका, नथिया, अंगूठी, मंगलसूत्र, ब्रासलेट, बहुत सारे अनगिनत डिज़ाइन है हमारे पास। नोजपिन, चांदी के सुंदर सुंदर पायल, 916-925 ज्वेलरी चांदी का, शादी विवाह, मुंडन आदि के शुभ अवसर पर ले जाते हैं। आई शैल गिव यू ऑल टाइप्स ऑफ न्यू डिजाइन, 100% प्योरिटी, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। हैव यू वांट, प्लीज वेलकम माय डियर कस्टमर।